गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि इसमें हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इंडिया के नेशनलिज्म की बात करेंगे। हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने यूरोप की बात की थी, पहले हमने फ्रांस की बात की थी, उसके बाद यूरोप के अलग अलग देशों के हमने छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी थी। तो ऐसे ही अब ये एक स्पेसिफिक चैप्टर है इंडिया का, तो इसमें हम इंडिया की सारी नेशनलिज्म की बातें करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिया के कंटेंट से। पहले हम इस चैप्टर का कंटेंट देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म है क्या। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, इस मूवमेंट के तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी। फिर हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये पांच पार्ट्स में इस चैप्टर को बांटा गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन देखो बच्चों, नेशनलिज्म जो है वो एक लॉयल्टी है और नेशन के प्रति डिवोशन है, यानी कि ये एक भक्ति, इसको हम भक्ति कह सकते हैं या देशभक्ति कह सकते हैं। और डिवोशन यानी कि त्याग है नेशन के प्रति, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो नेशनलिज्म की भावना है वो एक त्याग के रूप में माना गया है। अब इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड द स्टडी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस चैप्टर में हम स्टोरी जो है वो 1920s से पढ़ेंगे। 1920s से इस चैप्टर की स्टोरी को हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम स्टडी करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। We will learn that how different social group participated in the movement, और अलग अलग सोशल ग्रुप ने कैसे कैसे इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था, 1919 में ख़त्म हो गया था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में था, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। कैसे कर रही थी? क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटेन के अधीन थी, ब्रिटेन का राज्य था, तो ब्रिटेन की तरफ से इंडिया जो है वो लड़ाई कर रही थी, जिसके कारण क्या था, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उस फर्स्ट वर्ल्ड के चक्कर में। जैसे कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914 में ये शुरू हुआ था। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। उस समय क्या था, इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था। तो इंडिया पे किसकी सरकार थी? ब्रिटिश रूल की, ब्रिटेन की। तो इसलिए इंडिया को जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो वॉर है वो करनी पड़ी। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर लेड टू इंक्रीज इन टैक्सेस इन इंडिया। अब वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर है, यानी कि लड़ाई करने के लिए जो हथियार हैं, गोला बारूद है, ट्रक, टैंक्स हैं, ये सब चीज़ें जो डिफेंस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ हो रही थी, क्योंकि भाई युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। तो वो जो बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पैसे जो थे वो उसमें लग रहे थे। अब इन पैसों को ये पैसा जो है, ये पैसा इधर देश का कम होता जा रहा था। इसके लिए क्या किया था, इसके लिए सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर दिए थे कि ये पैसा जो है कहीं से उनका जो अपना खजाना था, अपनी जो नेशनल इनकम थी, अपना जो पैसा था वो ख़त्म होता जा रहा था इस वॉर में। तो उन्होंने इस पैसे को वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्सेस वॉज इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स बढ़ा दिया था उन्होंने, इनकम टैक्स शुरू कर दिया था। अभी तक इनकम टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो है, अब उनको अपने पैसे भी तो पूरे करने थे, उनको वार के लिए, युद्ध के लिए पैसे चाहिए थे। तो इसको उन्होंने कहीं ना कहीं आम जनता से लेना शुरू कर दिया था थ्रू टैक्सेस। कस्टम ड्यूटीज़ वर इंक्रीज, जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो भी बढ़ा दी गई थी। क्रॉप्स फेल इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, और उसी समय क्या हुआ था, इंडिया के बहुत
बहुत पार्ट्स में, बहुत बड़े पार्ट में, बहुत जगह इंडिया की जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी बहुत से कारणों की वजह से। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, और इन सब के कारण क्या हुआ कि जो खाना था उसकी कमी हो गई, उसकी शॉर्टेज हो गई, और खाना क्रॉप फेल होने की वजह से, टैक्सेस बढ़ाने की वजह से, इन सब कारणों से जो था वो खाने पीने की कमी हो गई। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे। अब आगे पढ़ते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Through the war year increased doubling between 1913 to 1918 leading to the extreme hardship for the common people। अब जो वॉर था, वॉर की वजह से जैसे कि वॉर बढ़ता जा रहा था, वॉर का समय जो है वो बढ़ता गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉमन पीपल है उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, हार्डशिप आ गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी कॉमन पीपल पे। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो कॉमन पीपल पे पड़ रहा था। इन टैक्सेस बढ़ गए थे, खाने पे क्रॉप्स जो है वो फेल हो गई थी, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई थी, तो इन सब का असर किस पे पड़ा, कॉमन पीपल पे पड़ा। पीपल होप दैट हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ओवर। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उनकी जो हार्डशिप है, उनकी जो कठिनाई है वो ख़त्म हो जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लोगों को ऐसा लगता था, लोगों के सामने तो वॉर था, तो लोगों को लगता था कि अगर एक बार वॉर ख़त्म हो गया तो शायद हमारी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। बट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो इसमें आपको अगली स्लाइड में पिक्चर दिखाई दे रही होगी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर की पिक्चर है इसमें कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, और दूसरी पिक्चर है क्रॉप फेल ऑफ फार्मर की क्रॉप जो है वो फेल हो गई थी। अब यहाँ से शुरू होता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये नेक्स्ट टॉपिक है। सत्याग्रह इज एन आइडिया बाय विच अ फाइट फ्रॉम ट्रू कॉज और अगेंस्ट इनजस्टिस इज फॉट विदाउट एनी वायलेंस। देखो सत्याग्रह जैसे कि नाम से पता है, सत्य के लिए आग्रह करना, तो सत्याग्रह जो है वो एक आइडिया है, ऐसा आइडिया है कि जिसमें इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करनी हो विदाउट एनी वायलेंस, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी हिंसा के जो लड़ाई की जाए, जो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई जाए, उसको सत्याग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी केम बैक इंडिया इन 1915। उसी टाइम पीरियड में ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। ही इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन स्टे इन साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में यही सिचुएशन जो देख के आए थे, मतलब उस समय साउथ अफ्रीका में भी यही चल रहा था, तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का जो आइडिया था वो वहाँ से देख के आए थे। तो उन्होंने जब वो यहाँ पे आए, ही ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रह इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में बहुत सारे सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किए, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सत्याग्रही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई। जैसे कि एग्जाम्पल है चंपारण सत्याग्रह इन 1916 में चंपारण सत्याग्रह बनाया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918। तो ये सब आप देखो पिक्चर में भी देख सकते हो आगे की पिक्चर में। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रही जो थे वो सत्याग्रह ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसमें जो मेन थी सत्याग्रह इन इंडिया, चंपारण मूवमेंट, ये सब इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो। अब आगे, ये तो महात्मा गांधी ने बना दिया, सत्याग्रह का आइडिया जो है महात्मा गांधी ने इंडिया में ला दिया। किसका? सत्याग्रह का आइडिया, कि भाई हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई करनी है, लेकिन लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर इनजस्टिस कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई करनी है, लेकिन लड़ाई कैसे करनी है? विदाउट एनी वायलेंस, बिना वायलेंस के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो उनका मेन मोटो जो था वो यही था कि लड़ाई तो करो, लेकिन लड़ाई में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट देखो क्या है। द एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इम्प्रिजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। अब रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट लगाया, एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो इंडियन लीडर थे, इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे, उनको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ट्रायल मतलब बिना किसी दोष के या बिना उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा किए, उनको 2 साल तक वो जेल में रख सकते थे।
मतलब कि उसका कोई मतलब एक होता है ना, एक जैसे आज के टाइम पे आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आपने मुझे क्यों पकड़ा। उसके पास क्या होगा, एक उसके पास वारंट होगा आपके खिलाफ कि आपको इस केस में, इस मुकदमे में, इस चीज़ के प्रति आपको पकड़ा गया है। तो ये जो था रॉलेट एक्ट जो था, इसमें क्या था, वो आपको कोई भी किसी भी तरह का वो जवाब नहीं देगी, पुलिस या सरकार जो थी वो कोई जवाब नहीं देगी, और किसी को भी पकड़ के, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी भी आदमी को पकड़ के वो जेल में बिना किसी कारण के जेल में 2 साल के लिए डाल सकती है। महात्मा गांधी केम आउट विद रॉलेट सत्याग्रह इन 1990। अब महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह भी किया, रॉलेट एक्ट जो था उसके खिलाफ भी सत्याग्रह किया 1919 में। हालांकि ये चीज़ गलत थी कि आप बिना किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में नहीं बंद कर सकते हो, तो इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी थी। तो आवाज़ महात्मा गांधी ने अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग जो है आवाज़ उठाई, रॉलेट सत्याग्रह बनाया 1919 में। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें जो इवेंट्स हुए थे वो क्या हुए थे, शॉप्स वर क्लोज डाउन, शॉप्स जो थी वो बंद कर दी गई थी, रैलीज वर ऑर्गेनाइज, रैलियाँ निकाली गई थी, पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक, लोग जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे। तो ये इसके खिलाफ रॉलेट एक्ट जो था इसके खिलाफ ये चीज़ें की गई। अब आगे देखो, रॉलेट एक्ट टू क्रश द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ। अब ये चीज़ें तो किसने की, ये चीज़ें तो इंडियंस ने की शॉप्स बंद कर दी, रैलीज कर दी, स्ट्राइक कर दी, ये चीज़ें इंडियंस ने की। अब ब्रिटिशर्स थोड़ी ना चुप बैठने वाले हैं, ब्रिटिशर्स भी उसके खिलाफ कुछ तो करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, देश में मार्शल लॉ लगा दिया, जिसका जो वो था, जिसकी कमांड जो थी वो किसको दी, जनरल डायर को दी। जनरल डायर टू कमांड, जनरल डायर को ये कमांड दे दी गई। ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1919, अब देखो 13 अप्रैल 1990 में का दिन था। बैसाखी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी मेला जो है वो लगा हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायल ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट। जनरल डायल ने ऑर्डर किया कि जितने भी एग्जिट गेट है, जहाँ जहाँ से लोग निकल सकते हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। ही ओपन फायर ऑन द क्राउड, और उन्होंने ओपन फायर उस भीड़ में शुरू कर दी। बैसाखी का मेला था, सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे उस मेले में, और जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया, निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और उन पे गोलियां जो हैं वो चलानी शुरू कर दी, ऑर्डर दे दिया। 100 ऑफ इंडियन डाइड, बहुत से लोग, बच्चों जो है वो इसमें मर गए थे। इंडियन स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये तो जनरल डायर ने कर दिया, अब जनरल डायर ने वहाँ पे बहुत से लोगों को मार दिया। अब लोगों में तो आक्रोश आ गया, लोग तो गुस्सा हो गए, लोग, भाई ये तो गलत बात है ना कि आप वहाँ पे लोग जो है वो मेले में घूम रहे हैं, मेले को एंजॉय करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपने ओपन फायर कर दिया। तो लोग जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उन पे अटैक कर दिया। दिस वायलेंस वाज टू स्टॉप द मूवमेंट, और इस वायलेंस की वजह से इस मूवमेंट को बंद कर देना पड़ा, क्योंकि गांधी जी का जो था सत्याग्रही आइडिया वो क्या था कि वायलेंस नहीं करना है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उन पे अटैक कर दिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, उसको तोड़ फोड़ दिया था। तो ये क्या हुआ, ये वायलेंस शुरू हो गया, जिसके कारण गांधी जी जो थे उन्होंने मूवमेंट को बंद कर दिया था। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई देगी जलियांवाला बाग की। इसमें जलियांवाला बाग है, ओपन फायर दिखाया जा रहा है कि कैसे जनरल डायर जो है वो ओपन फायर कर रहे हैं, और जनरल डायर की भी इसमें पिक्चर है, तो इसको आप देखो, ध्यान से देखो। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था। अब अभी तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, उन्होंने इंडिया में आकर के सत्याग्रह का आइडिया दिया, लोगों को बोला कि आप मूवमेंट करो, आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ो, लेकिन कैसे, थ्रू सत्याग्रह के बेसिस पे आप लड़ो विदाउट एनी वायलेंस। अब उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लगा दिया। रॉलेट एक्ट में क्या था, किसी को भी पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। इसके खिलाफ लोगों ने क्या किया, रैलीज निकाली,
पे स्ट्राइक किए और शॉप्स बंद कर दी। तो अब गवर्नमेंट को भी कुछ करना था। गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया, इसकी कमांड जनरल डायर को दे दी और जनरल डायर ने जाकर के जलियांवाला बाग मैस्करे जो था वो कर दिया। अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखो क्या होता है, गांधी जी रोट अ बुक हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक बुक लिखी हिंद स्वराज, in which he wrote that in Indians started to non-cooperate with Britishers, then India will be independent in 1 year. इस बुक में इन्होंने लिखा कि अगर हम इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट करना छोड़ दें, यानी उसको नॉन कॉपरेट करें, कॉपरेट नहीं करें उसको, तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स जो हैं वो 1 साल के अंदर ही इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। देखो इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे अब महात्मा गांधी का कहना था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्यों हैं, क्योंकि हमने उनको रख रखा है, हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं, हम उनके कामों को कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे देश में हैं। अगर हम उनको कॉपरेट ना करें, हम उनके कामों को ना करें, हम उनकी आज्ञा ना माने, हम उनकी बात ना माने, हम उनका कोई भी काम ना करें, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चले जाएंगे। उनका ये कहना था। To bring Hindu and Muslim together, गांधी जी मीट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली और शौकत अली से बातचीत की, उनसे मिले और उनसे बातचीत की। फर्दर द मूवमेंट वॉज रीनेम्ड एज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और इसको आगे चल के नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहा गया, क्योंकि इसमें जो थे, इसमें मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे हो गए थे, इसलिए इसको नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहा गया। अब इस मूवमेंट के तहत क्या क्या हुआ देखो, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट के तहत, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहला है लॉन्च बाय महात्मा गांधी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इस मूवमेंट को, जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, इस मूवमेंट को किसने लॉन्च किया, महात्मा गांधी, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन तीनों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। लॉन्च इन जनवरी 1921, जनवरी 1921 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। मैनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे, और इसमें जो पार्टिसिपेट लोग थे उनका स्वराज मांगने का अधिकार जो था वो अपने अपने तरीके का था, अपने अपने तरह से लोग जो है वो स्वराज की डिमांड करने लगे। द मूवमेंट्स इन टाउन, अब देखो क्या क्या मूवमेंट्स हुए जो टाउन्स में क्या क्या मूवमेंट्स हुए, शहर में क्या क्या मूवमेंट्स हुए। 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, क्योंकि जो हमारा जो मूवमेंट था वो क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन, उसको कॉपरेट मत करो, जो उनके स्कूल्स हैं, जो उनके कॉलेजेस हैं, उनको छोड़ दो। तो जो बच्चे थे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस को, स्कूल्स को छोड़ दिया। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, जो टीचर्स थे, जो हेडमास्टर थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स जो थे, जो उनके उसमें कोर्ट्स में वो करते थे, बहस करते थे, ये काम करते थे, उन लोगों ने भी वो काम छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो विदेश का सामान था, जो इंग्लैंड से आ रहा था हमारे देश में, उस सामान का भी बॉयकॉट कर दिया, उस सामान को भी लोग जो थे वो यूज़ नहीं करते थे। फॉरेन क्लोथ वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर, फॉरेन क्लोथ यानी जो इंग्लैंड का बना हुआ सामान था, इंग्लैंड का बना हुआ जो वो था, कपड़ा था, उसको एक बहुत बड़े बॉनफायर में जलाया जा रहा था। अब देखो ये तो मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, ये मूवमेंट चल रहा था, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉयर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, टीचर्स, हेडमास्टर, इन लोगों ने नौकरी छोड़ दी अपनी, जो फॉरेन सामान था उनको जला दिया गया, कपड़े जला दिए गए, फॉरेन गुड्स जलाया गया, फॉरेन कपड़े जलाए गए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें शुरुआत के दिनों में जो है लोग करने लगे इस मूवमेंट के तहत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत। अब स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट इन टाउन, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था ये स्लो हो गया। टाउन्स में, शहरों में ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो स्लो हो गया। क्यों स्लो हुआ? सबसे पहला था खादी वॉज एक्सपेंसिव। देखो अब इन्होंने क्या किया था, जो फॉरेन कपड़े थे,
इंग्लैंड के बने कपड़े थे, उनको तो इन्होंने जला दिया, उसका बॉयकॉट कर दिया। लेकिन कोई उसकी जगह कोई दूसरा सब्सटीट्यूट होना चाहिए जिसको वो लोग यूज़ करें। किस इंडियंस जो थे वो क्या पहनते, तो जो हाई सोसाइटी थी इंडियंस की, उन लोगों ने तो खादी यूज़ कर लिया, लेकिन खादी जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो महंगे होने की वजह से जो कॉमन पीपल था या जो पीजेंट वर्क था वो इसको आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरा है लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब बच्चों ने, टीचर्स ने क्या था, स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे, तो कॉलेजेस छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, अब उनको कुछ ऐसी जॉब तो चाहिए थी ना जो वो सरवाइव कर सके, वो अपने आप को अपनी जीविका कमा सके, पैसे कमा सकें। तो इस चीज़ के लिए कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन जो था वो नहीं था, तो उनको दोबारा से उनको कोई जॉब, उसके लिए दूसरे जॉब की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए उनको दोबारा से जा करके उसी जॉब्स में दोबारा जाना पड़ा। रिबेलियन इन कंट्री साइड, ये तो आपने देखा कहाँ हुआ, टाउन्स में हुआ। अब कंट्री साइड में क्या हुआ, जो कंट्री के साइड का जो एरिया था या जो गांव था, उनमें क्या हुआ। Peasant had to do beggar and work at landlord's farm without any payment. अब पीजेंट जो थे वो क्या करते थे, वो या तो बैगर थे या लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम करते थे बिना किसी पैसे के, बिना किसी वेजेस के, बिना किसी पेमेंट के, उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता था। बाबा राम, तो ये लोग जो है ये क्या करते थे, ये वहाँ पे बेकार थे, मतलब कि बिना लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम करते थे, बिना किसी पैसे के, बिना किसी पेमेंट के। अब बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू सेट अप अवध किसान सभा। बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा जो है वो बनाई थी। दे डिमांडेड टू एवोल्यूशन ऑफ बेगार सिस्टम। जो बेगार सिस्टम था इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सभा बनाई थी। इनकी डिमांड थी कि बेगार सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। मैनी पीपल मिस इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ गांधी। बहुत से लोग जो थे वो गांधी के आइडिया को मिस इंटरप्रेटेड कर रहे थे, यानी कि गांधी के आइडिया को जो है वो तो मिस इंटरप्रेटेड का मतलब कि सब ने अपने अपने तरीके से रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी आपने देखा, बच्चों ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने क्या था, कॉलेज छोड़ दिए, लॉयर्स ने कोर्ट्स छोड़ दिए, लोगों ने कपड़े जलाना शुरू कर दिया, जो पीजेंट्स थे उन्होंने लैंडलॉर्ड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो सबके लिए, जिसके लिए आज़ादी के जो जो मायने थे, आज़ादी जिसको जिस चीज़ से मिल रही थी, उन सब ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब आगे हम देखते हैं स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन के लोगों ने कैसे स्वराज के लिए डिमांड की। प्लांटेशन मतलब जो कि टी और कॉफ़ी के बागानों में काम करते थे। The government had passed the Inland Immigration Act 1st of 1859, under which plantation workers were not permitted to leave the field. अब गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया था, एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है वो पास किया था 1859 में। इस एक्ट के तहत क्या था, जो प्लांटेशन वर्कर थे, जो कि टी और कॉफ़ी के गार्डन्स में काम करते थे, इनको बिना किसी की परमिशन के वहाँ से छोड़ने की आज़ादी नहीं थी। यानी कि ये जिस प्लांटेशन में काम कर रहे हैं वहाँ से ये बिना किसी की परमिशन के छोड़ के नहीं आ सकते थे, वहाँ पे इनको काम करते रहना था। वर्कर इंटरप्रेटेड द गांधी राज, और लोग जो थे वो क्या थे, वो गांधी राज से वो गांधी राज को चाहते थे। वो चाहते थे कि गांधी जी का राज अब आ जाएगा, और या गांधी के जो व्यूज़ थे उसको उन्होंने सोचा कि गांधी राज आ जाएगा, या उन्होंने गांधी के आइडियाज़ को देखा कि शायद कहीं ना कहीं अब हम जो है वो इस चीज़ से, इस प्लांटेशन वर्क से आज़ाद हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने स्वराज की डिमांड जो है वो अपने प्लांटेशन के अगेंस्ट की, इसके खिलाफ दे वॉयलेंटेड द एक्ट। उन्होंने क्या किया, इस एक्ट के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई। हैंस दे वर बिटवीन बाय द पुलिस, और वो जो है बाद में क्या हुआ, वो पुलिस के द्वारा बीटन किए गए, मारे गए। पुलिस ने उस पर, अब देखो, अगर ये वर्कर्स, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चुपचाप नहीं बैठेगी भैया। अगर आप अगर नॉन वायलेंस करोगे, आप हथियार नहीं उठाओगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उठाएगी। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि वो करो,
इनजस्टिस के खिलाफ बोलो, लेकिन कैसे, बिना वायलेंस के। तो क्या किया, जनरल डायर ने जाकर के ओपन फायरिंग शुरू कर दी, लोगों को मार दिया। इनके पास तो हथियार थे। तो ऐसे ही प्लांटेशन वर्कर ने इस एक्ट के खिलाफ बोला, लेकिन पुलिस के पास डंडे थे, पुलिस ने डंडे से, गोली से और मारपीट करके इनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा। अब देखो फरवरी 1922, फरवरी में क्या हुआ, इन फरवरी 1922 गांधी विड्रॉ दिस मूवमेंट। फरवरी 1922 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियन बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल। उन्होंने डिसाइड किया कि अब अगर कोई हमें मास स्ट्रगल करना है तो उससे पहले हमें इंडियंस को ट्रेंड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब इन्होंने मूवमेंट तो शुरू कर दिया, लेकिन मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने उनको दबा दिया। एक तो शुरुआत के दौर में क्या हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सोचा था कि भाई सब मिल करके, सब एक साथ मिल करके इन अंग्रेज़ों को, इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देंगे देश से। लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब समझा, लोगों ने इस चीज़ को सही से नहीं समझा। लोग जिस चीज़ में फंसे हुए थे, जैसे कि अब इस चीज़ को लोगों ने क्या समझा कि हम जिस चीज़ में हैं हमें उससे आज़ादी मिल जाएगी। जैसे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉयर्स ने छोड़ दिया। तो इन लोगों ने जो है गांधी जी के का जो आइडिया था उसको गलत मायने में लेकर के, और ये जो गांधी जी का मेन मोटो था कि वायलेंस नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट था, इसको बॉयकॉट कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, वापस ले लिया, विड्रू कर दिया। आगे के लिए प्लान बनाया कि अगर हमें कोई रिवॉल्यूशन करना है, अगर हमें कोई स्ट्रगल करना है, तो सबसे पहले हमें इंडियंस को ट्रेंड करना पड़ेगा। इस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो यहाँ पे आकर के 1922 में ख़त्म हो गया था। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हमारे देश पे, उसके बाद हमने पढ़ा कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से आए थे और उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे सत्याग्रह का आइडिया जो है उसको लॉन्च किया था। उसके बाद हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा कि रॉलेट एक्ट में कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है वो बिना किसी ट्रायल के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए जेल में बंद करने का ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये कमांड जो थी जनरल डायर के पास आ गई, जनरल डायर ने ओपन फायरिंग कर दी जलियांवाला बाग में। उसके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों ने उनकी बिल्डिंग्स को कैप्चर कर लिया, तोड़ फोड़ दिया। तो ये क्या था, ये जो मूवमेंट था ये वायलेंस की तरफ बढ़ गया। फिर गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, जिसमें क्या था कि कॉपरेट उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स इसलिए हैं कि हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं, उनको कॉपरेट करना छोड़ दो। तो लोगों ने जो है उनको कॉपरेट करना, लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वराज की मांग की। जो लोग जैसे कि टीचर्स, लॉयर, इन लोगों ने सबने अपने अपने तरीके से स्वराज की मांग की। ये मूवमेंट ज़्यादा कंट्रीज टाउन्स में नहीं चल पाया, क्योंकि जो उन्होंने कपड़े जो थे कपड़े जला दिए, तो कपड़े जो थे वो फिर उनके पास दूसरा उसका सब्सटीट्यूट क्या था, खादी जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, दूसरी कोई उनके पास जॉब्स नहीं थी। तो इन सब कारणों से ये जो है ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे असफल हो गया। प्लांटेशन वर्कर्स ने इसको अलग तरीके से लिया, जो कंट्री साइड के जो पीजेंट्स थे उन्होंने इसको अलग तरीके से लिया। तो ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों ने इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं असफल कर दिया, और अल्टीमेटली गांधी जी को 1922 में जो मूवमेंट था उसको विड्रॉ करना पड़ा। और उन्होंने आगे के लिए प्लान बनाया कि अगर आगे हमको ऐसा मूवमेंट करते हैं तो हमें जो है वो पहले से लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो को देखिए, स्लाइड्स पढ़िए और स्लाइड्स में से नोट ज़रूर बनाइए। आपके लिए हिस्ट्री के नोट्स हमेशा ही यूज़फुल होते हैं। थैंक यू।